लुब्रिकेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। राजनीतिक क्षेत्र में एक नेता अपनी वजूद का ख्याल रखकर बहुत ही मुश्किल से काम हो पाता है। वजूद यानी अपना और अपनी पार्टी का। हम बढ़ते हुए दिन के साथ ये देख सकते हैं कि नेता खुद का राजनीतिक जीवन बनाए रखने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी का चक्कर लगा रहे हैं। नेतागढ़ अगर लहर बीजेपी की रही तो उसका दामन थाम लेते हैं और अगर कांग्रेस सपा बसपा की रहती है तो इन पार्टियों की तरफ नजदीकी बना लेते हैं। इन हालतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसा करना नेताओं की राजनीति का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इसकी वजह। राजनीति की राह कांटे भरी होती है, इस पर चल पाना आसान नहीं होता। कभी नाकामियां देखी जाती हैं तो कभी खामियां। इस दौर की राजनीति में हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक जो नेता अपनी विपक्षी पार्टी को जमकर घेरता था, वो अचानक से उसी पार्टी का हिस्सा बनकर उसकी खूबियों को गिनाने लगता है। तब उसकी नजर में जिस पार्टी से आया था वो पार्टी बुरी हो जाती है। अगली पार्टी का दामन थामते ही उसमें खूबियां और जो छोड़कर आया है उसमें खामियां नजर आने लगती हैं। ऐसा नेता क्यों करते हैं, इसकी कोई खास वजह नहीं मिल पाई, पर राजनीतिज्ञों की माने तो ये सब इसलिए होता है ताकि उनका वर्चस्व और पद बरकरार रहे। सरकार किसी की भी हो, उनकी अहमियत नहीं घटनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे अदिति सिंह की। अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से वर्तमान विधायक हैं। ये 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और जनता ने इन्हें विधायक भी बनाया। आपको बता दें कि इस सीट से पहले इनके पिता अखिलेश सिंह चुनाव लड़े थे और कई बार विधायक भी चुने गए। उनका घर गांधी परिवार का दूसरा घर हुआ करता था और ये हमेशा से ही गांधी परिवार के पक्ष में ही रहे थे। पर उनके निधन के बाद से परिस्थितियां बदल गईं और उनकी बेटी यानी कि अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। पहले अदिति सिंह कांग्रेस की खूबियां गिनाने नहीं थकती थी और अब कांग्रेस की बुराइयां गिनाते नहीं रुकती हैं। अगर हम अदिति सिंह की बात करें तो उन्होंने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार ये रायबरेली सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। आगे बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत का एक प्रमुख चेहरा है। सरकार चाहे जिस पार्टी की रही हो, लगभग उस मंत्रिमंडल में स्वामी प्रसाद मौर्य देखे जाते हैं। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो इन्होंने साल 2016 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद जब साल 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो इन्हें मंत्री भी बना दिया गया। पर अभी कुछ दिन पहले मौर्य ने भाजपा पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि ये पार्टी पिछड़ों की कद्र करना नहीं जानती है। इसके बाद हाल ही में ये सपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। अब बात करते हैं राकेश पांडे की। राकेश पांडे का लगाव काफी समय से बसपा से था। ये साल 2009 में बसपा के टिकट पर अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक भी चुने जा चुके हैं। 69 वर्षीय राकेश हाल ही में बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सपा के टिकट पर जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जलालपुर विधानसभा की बात करें तो साल 2017 के चुनावों में इनके बेटे रितेश पांडे बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में जब ये सांसद बने तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें सपा ने बाजी मारी थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर की बात करें तो इस जिले में पांडे परिवार का काफी दबदबा रहा है। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे यहां से लोकसभा सांसद हैं और इनके भाई पवन पांडे अकबरपुर से विधायक रह चुके हैं।